अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट। यहाँ पे रैंक लिस्ट आपका आउट हो चुका है, अब आप अपनी रैंक चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे इस रैंक का क्या मतलब है, अगर आपको कैटेगरी रैंक और यहाँ पे ओवरऑल रैंक दिख रही है, इससे आपको क्या पता चल जाता है। और ये रैंक सिस्टम क्या है पीएम ट्रिपल एस का, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके अलावा रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और आपकी जो रैंक है उससे आपका क्या कट ऑफ बनेगा, आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस रहेंगे आपकी रैंक के हिसाब से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुँच जाए। तो इस रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमने एक फार्म की लिंक दी हुई है। अब ये फार्म क्या है, इसको अगर आप फिल कर लेते हो तो यहाँ पे आपको नेम, पीएम ट्रिपल एस एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी रैंक, ओवरऑल रैंक लिखनी है, जो कि आपके पोर्टल पे अभी शो हो रही है, और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें फिलअप करोगे हम आपको बता देंगे कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसके हिसाब से। इसके अलावा कल हमारी चैनल पर वीडियो भी आ जाएगा, जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगा, किस स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी, किसकी नहीं होगी, किस रैंक पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कैटेगरी है, क्योंकि इससे हमें एक डाटा मिल जाएगा। तो इस फार्म को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और ख़ुद भी फिलअप करना। इसमें आपको कोई भी पैसा कुछ भी नहीं देना, ये फ्री ऑफ कास्ट है और 1 मिनट आपको लग जाएगा। यहाँ पे नेम, पीएम ट्रिपल एस एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी रैंक, ओवरऑल रैंक, फ़ोन नंबर देके आपको सबमिट करना है। फिर बाकी आपको डिटेल्स खुद आ जाएंगी और कल वीडियो भी आ जाएगा, तो इसको ज़रूर फिलअप कर लेना। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने अभी तक अपना पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन कीजिए। आपका पोर्टल अपडेट हो चुका है। जब आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको ओवरऑल मेरिट रैंक देखने को मिल जाएगी, उसके बाद कैटेगरी मेरिट रैंक देखने को मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के पास कैटेगरी नहीं है उनको सिर्फ ओवरऑल मेरिट रैंक ही शो हो रही होगी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल मेरिट रैंक, कैटेगरी मेरिट रैंक, एप्लीकेशन स्टेट्स और डीबीटी एप्लीकेशन स्टेट्स देखने को मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। उनको सिंपली जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है वैसे ही। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, उसके बाद चॉइस फिलिंग यहाँ पे की है, तो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे पोर्टल अपडेट हुआ होगा। ये तो रहा पोर्टल के रिगार्डिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारी इतनी रैंक है, हमारी कैटेगरी रैंक ये है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये जो रैंक है ये क्या डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आप अभी रैंक देख रहे हो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ रैंक का मतलब क्या होता है, कि आपकी जगह क्या है। लेकिन वो जगह आपको तब पता चल जाती है जब आप दूसरों का भी देख पाओगे। आपको पता ही है, आप अपने पोर्टल पे सिर्फ अपना चेकआउट करोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस स्टूडेंट की जो ओवरऑल मेरिट रैंक है वो है 5841। अब 5841 इसने जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग की होगी, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, इसने अगर नर्सिंग के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग की होगी, तो नर्सिंग में लगभग 700-800 सीट्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कि जो इससे पहले स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक इससे कम है, कितने स्टूडेंट्स ने नर्सिंग रखा है, फिर कौन से कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। तो ऑब्वियसली आपको इससे कुछ पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है। बाकी ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, वो इससे पता चलेगी ही नहीं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, मेरी इतनी रैंक है, क्या मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, तो इससे पता नहीं चलने वाला। उसके बाद अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1037 इनकी कैटेगरी रैंक है। SC/BC में मैं आपको बता देता हूँ, अब इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, इस स्टूडेंट ने किस तरीके से चॉइस फिलिंग की है, उन्होंने कौन से कोर्स रखे हैं, और इस स्टूडेंट ने कितने कैसे कोर्सेज रखे हैं और क्या यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, वो सिर्फ इस स्टूडेंट को पता है, बाकियों का इसको पता नहीं है। तो ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा कि इसकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से इसका भी क्लियर हो जाता है। अब ओवरऑल अगर मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले क्या होता था, पीएम ट्रिपल एस में एक लिस्ट आता था, एक PDF फॉर्म में, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का होता था डाटा, कि स्टूडेंट की क्या परसेंटेज है, उसकी क्या कैटेगरी है। उससे हमें पता चल जाता था कि इस स्टूडेंट से पहले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास RBA हैं, इस स्टूडेंट से पहले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज इतनी है। यहाँ पे आप अपना ही देख पाओगे, दूसरे स्टूडेंट्स की तो आप परसेंटेज भी नहीं चेक कर पाओगे। उस लिस्ट से हमें सारा कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन लगभग 2-3 साल से वो लिस्ट आना बंद हो गया और आपका पोर्टल ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, और इससे हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। अब सिंपली अगर मैं कहूँ तो
ये जो अभी रैंक आपको दिख रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ना ही इससे कोई आपका फ़ायदा होने वाला है और ना ही इससे आपको कुछ पता चलेगा। सिंपली बस आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी रैंक क्या है, बस और कुछ नहीं पता चलेगा और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अब इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं। अब अगर हम रिज़ल्ट की बात करेंगे तो रिज़ल्ट यहाँ पे आपका इसी तरीके से पोर्टल पे आ जाता है। आपको उस टाइम दिखेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अभी आपको रैंक दिख रही है, उसके लिए भी पहले पीडीएफ आती थी, हमें पता चलता था इस स्टूडेंट की क्यों सिलेक्शन हुई है, इसकी क्यों नहीं है, उसकी कितनी परसेंटेज है, इसकी कितनी परसेंटेज है। फिर हम मैच करते थे कैटेगरी की क्या है, और उसमें क्या होता था, जब भी वो पहले वो लिस्ट आता था उसमें बहुत सारे एरर्स होते थे, बहुत सारे बग्स होते थे और वो लिस्ट हमेशा गलत ही होता था। उसमें हर टाइम ग्रीवेंस पुट की गई, हर टाइम बोला गया कि यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है और फिर रिवाइज्ड लिस्ट भी आ जाता था। फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला PM SSS ने, अब कोई लिस्ट विस्ट नहीं आता है, डायरेक्टली आपके पोर्टल पे ही आपको कॉलेज दिख जाता है। अब जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे 7 तारीख को है, तो 7 तारीख को आपका पोर्टल ही अपडेट हो जाएगा। अब उन्होंने किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया होगा, कौन सा कॉलेज वो आपको देंगे, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, कैसे दूसरों की सिलेक्शन होगी, वो सारा कुछ डिपेंड PM SSS पे ही होता है और उन्हीं तक होता है। कोई लिस्ट किसी का आप चेकआउट नहीं कर सकते हो, इसकी सिलेक्शन क्यों हुई या मेरी क्यों नहीं, अगर इसकी परसेंटेज कम है मेरी ज़्यादा है, कोई भी क्लेम आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, आप दूसरों का नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 7 तारीख को आपका जो असल में रिज़ल्ट आने वाला है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। बाकी ये जो आपको दिख रहा है अभी, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको फार्म बोला था, फार्म हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप जाइए, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे अपना नेम वगैरह और एप्लीकेशन ID दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कैसे कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्या कट ऑफ रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ के रिगार्डिंग फिर बनाएंगे रैंक के हिसाब से, तो उस फार्म को ज़रूर फिलअप करना, उससे हमें रैंक आपकी पता चल जाएगी। और ओवरऑल जब हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का डाटा देखेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कट ऑफ के बारे में बता सकेंगे, तो कल ही आपका फिर कट ऑफ हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए उस फार्म को ज़रूर भरना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। फार्म अप्लाई करके बस आपको वेट करना है, कल आपके लिए वीडियो आ जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।